ये भैया विदुर जी महाराज है कौन? ये विदुर जी महाराज ये है कौन? ये साक्षात धर्मराज है, यमराज है ये साक्षात विदुर जी महाराज। तो फिर इस धरती पर क्यों आए? एक समय की बात थी, मांडव ऋषि अपनी तपस्या कर रहे थे, तो कुछ चोर थे और चोरों ने मिलकर के एक राजा के यहाँ चोरी की और वहां से खूब सारा धन लेकर के वहां से भाग गए। सैनिक पीछा करते गए तो चोरों को छुपने के लिए और कोई तो जगह मिली नहीं, मांडव ऋषि की कुटिया मिल गई, तो उसमें ले जाकर के धन छुपा दिया। बोले ये संत की कुटिया है, इसको कोई चेक नहीं करेगा, देखेगा तो है ही नहीं कोई, तो और खुद कुटिया के पीछे दबक गए। सैनिक आए, सैनिकों ने आकर के मांडव ऋषि की कुटिया में देखा तो खूब सारा धन रखा है, तो कहने लगे ये संत नहीं है, ये ढोंग करके बैठा हुआ है, इसको पकड़ के ले चलो। छुपा करके खुद ढोंग करके बैठ गया है, और वो पीछे जो चोर छुपे हुए थे उनको भी पकड़ लिया और पकड़ करके सभी को लेकर के राजा के पास लेके गए। और राजा के पास ले गए तो राजा ने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, तुरंत कहा कि इनको सूली पर चढ़ा दो। जैसे ही कहा कि सूली पे चढ़ा दो तो भैया सबको सूली पे चढ़ाया गया। तो जो चोर थे उनकी तो मृत्यु हो गई थी, परंतु मांडव ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। जब मांडव ऋषि की मृत्यु नहीं हुई तो यहाँ पर राजा ने आकर के क्षमा याचना की कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि आप संत हो। तब यहाँ पर मांडव ऋषि कहते हैं अरे तू कौन होता है दंड देने वाला? अपराध करने के तू दंड देने वाला कौन होता है? तेरा दंड देने का कोई हक नहीं है। ये तो मैं सीधे धर्मराज से ही पूछूंगा जाकर के, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो मेरे को सूली पे टंगना पड़ा? सीधे यमलोक गए और यमलोक में जाकर के जैसे ही यमराज ने मांडव ऋषि को देखा तो खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रणाम किया। तो यहाँ पर कहते हैं कि यमराज ये बताओ पहले मुझे कि मुझे आज सूली पर चढ़ना पड़ा, क्यों टंगना पड़ा? तो कहते हैं महाराज आपको नहीं पता? बोले तो मैंने तो अपने जीवन में कोई अपराध किया नहीं है, मुझे ध्यान है। तो कहते हैं महाराज आपने एक अपराध किया था। क्या? कि अब जब 5 साल के थे तो आपने एक पतंगा नाम के कीड़े को सुई चुभोई थी। पतंगा नाम के कीड़े को एक आपने सुई चुभोई थी, और सुई जब चुभोई थी तो उसी के कारण आज आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। तो कहने लगे बताओ मैं 5 साल का, और 5 साल का जो बालक अबोध होता है उसको कुछ पता भी नहीं होता, उसके पाप के कारण आज मुझे सूली पे चढ़ना पड़ा। तो कहते हैं मैं आज तुमको श्राप देता हूं और कहता हूं कि जाओ पृथ्वी लोक पर जाकर के देखो कि पाप से बचना कितना मुश्किल है। जितना पाप से बचने की कोशिश करोगे, जितना पाप से बचने की कोशिश करोगे, फिर भी कोई ना कोई पाप हो ही जाएगा। कहा और कह करके उनको श्राप दिया। तो वही जो यमराज है विदुर जी महाराज के रूप में आए। राधे राधे राधे। तो उन्होंने ये नियम बनाया उस दिन से 5 साल तक के बच्चे को कोई अपराध नहीं लगेगा, भले से वो कुछ भी करे, कोई अपराध नहीं लगता है 5 साल तक के बच्चे को। परंतु 5 साल से 10 साल तक का जब वो हो जाता है तो वो जब अपराध करेगा तो उसके माता पिताओं को वो दंड भोगना पड़ेगा, वो अपराध माता पिताओं को लगेगा। और 10 साल से ऊपर में जब वो अपराध करेगा तो उस अपराध को उसको खुद ही भोगना पड़ेगा। राधे राधे। प्रेम से कहिए राधे राधे।